बिहार में आरक्षण का दायरा बढ़ाने का प्रस्ताव बिहार कैबिनेट की मुहर। बिहार विधानसभा में पेश होगा आरक्षण बढ़ाए जाने का बिल। नीतीश ने कहा लागू करने के लिए लेंगे राय। नीतीश ने कहा SC/ST आरक्षण 17 से 22%, ओबीसी कोटा 50 से 65% किए जाने की जरूरत है। राय लेने के बाद कदम उठाए जाएंगे। विधानसभा के चालू सत्र में आवश्यक कानून लाने का इरादा। जाति जनगणना की विस्तृत रिपोर्ट विधानसभा में पेश। बिहार में 63% ओबीसी, SC/ST की कुल आबादी 21% से थोड़ी सी अधिक। जनगणना के आंकड़ों पर सवाल उठाने वालों से नीतीश ने पूछा किस आधार पर उठा रहे सवाल। बीजेपी के आरोपों का कोई आधार नहीं। जाति जनगणना को लेकर के नीतीश ने कहा कि पीएम मोदी से की थी जाति जनगणना कराने की मांग। केंद्र के इनकार के बाद से बिहार सरकार ने अपने खर्च पर करवाई जाति जनगणना। बिहार की डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव का बयान। सामाजिक न्याय के साथ आर्थिक न्याय भी दे रहे हैं हम। अंतिम आबादी को मुख्य धारा में लाने की कोशिश है। मजबूर होकर बीजेपी दे रही है साथ। आरक्षण को लेकर बिहार में गरमाई राजनीति। बीजेपी नेता सुशील कुमार मोदी ने मांग की है पंचायत में आरक्षण बढ़ाए सरकार। बिहार में आरक्षण का दायरा बढ़ाए जाने को लेकर बिहार बीजेपी अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने कहा कि अति पिछड़ा वर्ग के अधिकारों की नहीं की गई रक्षा, तो आरक्षण का दायरा बढ़ाने का कोई फायदा नहीं। बीजेपी नेता विजय सिन्हा का बयान। गरीब लोगों के लिए काम करती है बीजेपी, इसीलिए आरक्षण का दायरा बढ़ाने के प्रस्ताव का किया समर्थन। बिहार में आरक्षण का दायरा बढ़ाने को लेकर हर पार्टी में एक सुर। बीजेपी विधायक नंद किशोर यादव ने कहा कि अगर नीतीश बढ़ाते हैं आरक्षण का दायरा तो हम करेंगे स्वागत। प्रशांत किशोर का दावा। नीतीश को चुनाव में जाति सर्वे पड़ेगा भारी। अल्पसंख्यक का भला चाहते हैं तो गृह मंत्रालय छोड़कर मुस्लिमों को क्यों नहीं बना देते होम मिनिस्टर। आरक्षण का दायरा बढ़ाने को संविधान विशेषज्ञों ने बताया गलत। ज्ञानंद सिंह ने कहा 65% आरक्षण की बात संविधान के लिहाज से सही नहीं। तय सीमा में ही अलग से दे सकती है कोटा। जातीय गणना पर बोलते समय नीतीश की जुबान फिसली। महिला विधायकों को चुभी कम बच्चा पैदा करने की बात। बीजेपी विधायकों ने मांगा नीतीश से इस्तीफा। गृह मंत्री अश्विनी चौबे का आरोप। नीतीश का गले का फंदा जैसे बयान महिला विरोधी है और विधानसभा में ऐसे वक्तव्य देना शर्मनाक। सदन में जनसंख्या नियंत्रण पर कही गई नीतीश की बातों को तेजस्वी ने बताया सेक्स एजुकेशन। कहा मुख्यमंत्री ने प्रैक्टिकल बातें कही, उसे गलत तरीके से ना लें। महिला आयोग अध्यक्ष रेखा शर्मा ने एक्स पर लिखा नीतीश कुमार तुरंत माफी मांगे। उनकी अभद्र टिप्पणियां विधानसभा उस गरिमा और सम्मान का अपमान जिसकी हर महिला हकदार है। दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष स्वाति मालीवाल ने नीतीश की आलोचना की। एक्स पर लिखा विधानसभा में ऐसी भाषा का इस्तेमाल गलत है, नीतीश तुरंत माफी मांगे। बिहार विधानसभा के शीतकालीन सत्र का आज तीसरा दिन। सदन में हंगामा होने के पूरे आसार। बीजेपी उठा रही है पेश की गई जातिगत आर्थिक सर्वे रिपोर्ट पर सवाल। पीएम मोदी का आज एमपी का चुनावी दौरा। 3 जनसभाओं को करेंगे संबोधित। पीएम मोदी की दमोह, गुना और मुरैना में जनसभा। पीएम मोदी ने कांग्रेस और बीआरएस को बताया पिछड़ा विरोधी। हैदराबाद में कहा कि कांग्रेस और बीआरएस का डीएनए समान है। 30 नवंबर को तेलंगाना में होना है चुनाव। बीआरएस नेता के कविता की पीएम मोदी पर पलटवार। कहा पीएम को जानकारी नहीं, पिछड़ी जाति से जुड़ी योजनाओं को तेलंगाना सरकार ने बीते 10 साल में दिया 45,000 करोड़ का फंड। तेलंगाना के मंत्री केटी रामाराव ने पूछा अगर पीएम मोदी पिछड़ी जाति का चाहते हैं भला तो क्यों नहीं बनाई ओबीसी वेलफेयर मिनिस्ट्री। इस बार और बुरी तरह हारेगी बीजेपी। तेलंगाना विधानसभा चुनाव के लिए एआईएमआईएम के 8 प्रत्याशियों का ऐलान। एक हिंदू प्रत्याशी को दिया गया टिकट। तेलंगाना की 9 सीटों पर चुनाव लड़ेगी ओवैसी की पार्टी। एमपी चुनाव में आम आदमी पार्टी ने झोंकी अपनी ताकत। 2 दिन के दौरे पर अरविंद केजरीवाल और भगवंत मान गुना में आप प्रत्याशी के लिए वोट की करेंगे अपील। बीजेपी का भगवंत मान पर निशाना। बीजेपी प्रवक्ता आरपी सिंह ने एक्स पर लिखा आरटीआई से मिली जानकारी। अरविंद केजरीवाल के लिए भगवंत मान ने किराए पर लिया लग्जरी फ्लैट। केजरीवाल की गिरफ्तारी की आशंकाओं के बीच आपका फैसला। पूरे देश में रेफरेंडम और नुक्कड़ सभा के जरिए पार्टी जानेगी जनता की राय। क्या जेल से केजरीवाल को चलाना चाहिए सरकार।
छत्तीसगढ़ में कांग्रेस के बड़े नेताओं का प्रचार जारी है। 2 चुनावी जनसभाओं को संबोधित करेंगे राहुल गांधी। जशपुर और सरगुजा में रैली। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा आज मध्य प्रदेश में 2 जनसभाओं को करेंगी संबोधित। इंदौर में रोड शो भी करेंगी प्रियंका। देवास और उज्जैन में होगी रैली। चिड़ै चुगनी बनाती दिखाई दी प्रियंका गांधी। छत्तीसगढ़ में एमपी में चिड़िया के लिए बनाते हैं ये किसान। चुनमुन के आकार का दाना चुनने में होती है आसान। एमपी में खरगे का पीएम मोदी पर निशाना। पीएम मोदी खुद को कहते हैं गरीब, तो क्यों नहीं करा रहे गरीब जनगणना। अमीरों की तरफ उनका ध्यान, गरीबों को देखते भी नहीं। छिंदवाड़ा में कमलनाथ ने कहा पूरा भरोसा कि मतदाता सुरक्षित रखेंगे एमपी का भविष्य। आज एमपी में भ्रष्टाचार की कोई सीमा नहीं है। राज्य में हर वर्ग है परेशान। अखिलेश यादव का बीजेपी पर तंज। एमपी में जितने संभाग नहीं उससे ज्यादा घूम रहे मुख्यमंत्री पद के दावेदार। गरीबी हटाने का दावा करने वाले बताएं फ्री राशन क्यों देना पड़ रहा है। एमपी के सीएम शिवराज का कांग्रेस पर आरोप। कहा पहले सरकारी अधिकारियों को धमकाते थे, अब बहनों को धमका रहे हैं। मैं हर बहन को बनाऊंगा लखपति दीदी। एमपी के देवास में सीएम योगी ने जनसभा को किया संबोधित। कहा आज यूपी दंगा मुक्त प्रदेश बन गया है। पहले की सरकारों में चलता था माफिया राज। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा का कांग्रेस पर 3 लोक में घोटाला करने का आरोप। कहा कि जब जब आई कांग्रेस सरकार तब तब हुआ भ्रष्टाचार और अत्याचार। सर्वे में कांग्रेस की जीत के दावों को लेकर बीजेपी नेता कैलाश विजयवर्गीय का बयान। कांग्रेस स्पॉन्सर्ड है सर्वे, जमीन हकीकत और बीजेपी को राज्य में मिल रहा पूर्ण बहुमत। राजस्थान में अमित शाह ने लगाए कांग्रेस पर आरोप। कहा सांप्रदायिक दंगों के लिए कांग्रेस की तुष्टीकरण की नीति जिम्मेदार है। इस पार्टी में दोषियों को सजा देने की भी हिम्मत नहीं। अशोक गहलोत ने राजस्थान में अच्छा काम करने का किया दावा। कहा बीजेपी नेता केवल कर रहे हैं गुमराह। देश के गृह मंत्री को राजस्थान के मुद्दे ही नहीं पते। कांग्रेस प्रत्याशियों के लिए राजस्थान के सीएम ने जयपुर में किया रोड शो। मंदिर और गुरुद्वारा भी पहुंचे अशोक गहलोत। पार्टी की जीत के लिए मांगा आशीर्वाद। उमर अब्दुल्ला का बयान। इंडिया गठबंधन में विधानसभा सीट की शेयरिंग नहीं होनी थी तो पहले देनी चाहिए थी जानकारी। बार बार उठा था बैठकों में मुद्दा, नहीं बन पाई थी राय। मुंबई में महाराष्ट्र सरकार कैबिनेट की आज बैठक। मराठा और ओबीसी आरक्षण को लेकर चर्चा संभव। दोपहर 1 बजे शिंदे कैबिनेट की बैठक होनी है। कोविड बॉडी बैग घोटाले के आरोप से घिरी शिवसेना। उद्धव गुट की नेता किशोरी पेडनेकर। ईडी ने मुंबई की पूर्व मेयर को आज किया है तलब। बढ़ सकती है शिवसेना उद्धव गुट की नेता की मुश्किलें। शरद पवार और उद्धव ठाकरे की मुलाकात पर एनसीपी नेता जितेंद्र आव्हाड का बयान। दोनों नेताओं की दोस्त की तरह हुई है मुलाकात। सियासी बातचीत के सवाल पर जवाब देने से इनकार किया। राबड़ी देवी का आरोप। मुस्लिम यादव के यहाँ लगातार पड़ते रहे हैं छापे। हमारे घर में छापेमारी करें, निकाले जो है निकालना। सालों से हमारे परिवार पर कर रखे हैं केस। उमर अब्दुल्ला ने अमरनाथ के लिए रोड बनाने का किया विरोध। कहा अगर ग्रीन बेल्ट में निर्माण पर प्रतिबंध है तो रोड बनाने की जरूरत क्या, हम पैदल जाकर दर्शन को तैयार हैं। यूपी पुलिस की आपातकालीन सहायता डायल 112 सेवा के संविदा कर्मचारियों का प्रदर्शन। 7 साल से वेतन नहीं बढ़ाने को लेकर किया प्रोटेस्ट। पुलिस ने सीएम आवास जाने से रोका। अखिलेश यादव ने एक्स पर लिखा महिलाओं को आरक्षण की बात करने वाले उन्हें हिरासत में ले रहे हैं। सुनने में आया है कि डायल 100 का ठेका भी किसी प्रिय पार्टनर को दिया जा रहा है। शिवपाल यादव ने योगी सरकार पर साधा निशाना। एक्स पर लिखा लक्ष्मी को ऐसे अपमानित ना करे सरकार। असंख्य दिया जलाने का दावा करने वालों से कोई ये तो पूछे कि चिराग तले अंधेरा कैसे मिटेगा। वेतन बढ़ाने और नियुक्ति पत्र देने की मांग को लेकर डायल 112 के कर्मचारियों का प्रोटेस्ट। समर्थन देने पहुंचे कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय। सोमवार से चल रहा है प्रदर्शन। यूपी में कैबिनेट विस्तार की अटकलें हुई तेज। कल राज्यपाल आनंदीबेन से मिले सीएम योगी। मुलाकात के बाद मंत्रिमंडल विस्तार की चर्चाओं ने जोर पकड़ा। अलीगढ़ का नाम बदलकर हरिगढ़ करने का प्रस्ताव पास हुआ। नगर निगम में रखा गया था प्रस्ताव। अलीगढ़ के महापौर प्रशांत सिंघल ने कहा उम्मीद है शासन जल्द करेगा कार्रवाई। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के 3 दिवसीय उत्तराखंड दौरे का आज दूसरा दिन। बद्रीनाथ में करेंगी दर्शन पूजन। श्रीनगर गढ़वाल में विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में भी हिस्सा लेंगी। आतंकी गुरपतवंत सिंह पन्नू की धमकी के बाद दिल्ली पंजाब की उड़ानों की सुरक्षा बढ़ाई गई। यात्रा शुरू होने से पहले भी एयर इंडिया के यात्रियों की होगी सुरक्षा जांच।
छत्तीसगढ़ के बीजापुर में ड्रोन कैमरों में कैद हुए 100 से ज्यादा नक्सली पुलिस मुठभेड़ में मारे गए अपने 2 साथियों को ले जाते दिखे। सीआरपीएफ के जवानों ने जारी किया है वीडियो। बीजापुर जिले में पुलिस और नक्सलियों के बीच हुई थी जबरदस्त मुठभेड़। मुठभेड़ में मारे गए थे 2 नक्सली। जवानों ने नाकाम की नक्सलियों की साजिश। पश्चिम बंगाल के पूर्वी बर्दवान में मछली पकड़ने को लेकर विवाद। पंचायत मंत्री प्रदीप मजूमदार के घर में तोड़फोड़ हुई। मंत्री के तालाब में मछली पकड़ने को लेकर हुआ था विवाद। दिवाली को लेकर मुंबई में खाद्य सुरक्षा विभाग हुआ अलर्ट। बड़ी मात्रा में पकड़ा गया मिलावटी मावा। राजस्थान और गुजरात से बसों में रखकर दुकानों पर सप्लाई की थी तैयारी। यूपी के अलीगढ़ में स्कूल में बंदूक लेकर पहुंचे हेडमास्टर। ग्रामीणों ने वीडियो बनाकर अधिकारी को शिकायत की। जांच के बाद हेडमास्टर निलंबित। पूर्व केंद्रीय मंत्री शाहनवाज हुसैन के खिलाफ कथित रेप के आरोप का मामला। आज दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में होगी सुनवाई। भोजपुरी अभिनेत्री आकांक्षा दुबे की संदिग्ध मौत मामले में आरोपी समर सिंह को मिली हाईकोर्ट से राहत। इलाहाबाद हाईकोर्ट में समर सिंह ने जमानत मिली। मुंबई में प्रदूषण को लेकर हाई कोर्ट नाराज। हालात काबू करने के लिए दिया 4 दिन की अंतिम सीमा। मंत्री दीपक केसरकर ने कहा, इलेक्शन ड्यूटी के साथ विभाग का काम भी देखते हैं अधिकारी। बॉम्बे हाईकोर्ट ने बीएमसी को दी 4 दिन की मोहलत। तय समय सीमा में प्रदूषण कम नहीं हुआ तो निर्माण काम होंगे बंद। बॉम्बे हाईकोर्ट की चेतावनी के बाद एक्शन में नजर आ रहे हैं मुंबई के ऑफिसर्स। शहर की सड़क पर जगह जगह किया जा रहा है पानी का छिड़काव। प्रदूषण की रोकथाम के लिए लोगों को भी किया गया जागरूक। दिल्ली एनसीआर में बढ़ते प्रदूषण को लेकर बैठक। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद कैबिनेट सचिव राजीव गौबा करेंगे दिल्ली सहित 4 राज्यों के अधिकारियों के साथ मीटिंग। दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार ने केजरीवाल सरकार के ऑड इवन पर उठाए सवाल। कहा, ध्यान हटाने के लिए की गई घोषणा। मीडिया पब्लिसिटी के लिए केजरीवाल सरकार की घोषणा। केंद्रीय पर्यावरण राज्य मंत्री अश्विनी चौबे का बयान। कहा कि सुप्रीम कोर्ट की चिंता वाजिब है। पराली जलाने की घटनाओं पर फौरन रोक लगनी चाहिए। कहा कि प्रदूषण पर राजनीति न करे केजरीवाल। सीएम अरविंद केजरीवाल ने की डीपीसीसी अध्यक्ष अश्विनी कुमार को निलंबित करने की सिफारिश। एलजी को भेजी सिफारिश। बढ़ते प्रदूषण को लेकर सरकारी काम में बाधा डालने का आरोप। केंद्रीय पर्यावरण राज्य मंत्री अश्विनी चौबे ने की बैठक। दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण को लेकर की चर्चा। प्रदूषण की रोकथाम के लिए उठाए जा रहे कदमों को लेकर की चर्चा। दिल्ली में प्रदूषण के बढ़ने के बाद अस्पताल में बढ़ी मरीजों की संख्या। ओपीडी में आने वाले मरीजों की संख्या में 20% का इजाफा। एलएनजेपी अस्पताल में मरीजों की संख्या में बढ़। यूपी के बाराबंकी में पराली से बनाई जा रही गैस। प्रदेश के सबसे बड़े कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट शुरू। पराली जलाने के बजाय अब उसे बेचकर कमाई कर सकेंगे किसान। विश्व कप में ऑस्ट्रेलिया ने दी अफगानिस्तान को शिकस्त। मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में खेले गए मैच में ऑस्ट्रेलिया की जीत। 91 रन पर 7 विकेट गिराने के बावजूद हुई कंगारुओं की जीत। अफगानिस्तान ने बनाए थे 292 रन। अफगानिस्तान की तरफ से जादरान ने 143 गेंदों में 8 चौके और 3 छक्कों की मदद से नाबाद 129 रन बनाए। ऑस्ट्रेलिया की तरफ से ग्लेन मैक्सवेल ने खेली शानदार पारी। मैक्सवेल की डबल सेंचुरी की बदौलत जीती ऑस्ट्रेलिया। कप्तान पैट कमिंस के साथ 8वें विकेट के लिए रिकॉर्ड 202 रन जोड़े। क्रैम्प्स और कमर दर्द के बावजूद मैक्सवेल ने दिखाया हौसला। एक छोर पर खड़े रहकर करते रहे चौके और छक्कों की बरसात। टीम को जीत दिलाकर नाबाद रहे मैक्सवेल।